दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। संभल इस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाला जिला बना हुआ है और इसे हॉटस्पॉट जिला बनाने का कारण आप लोगों को पता है। किस तरीके से वहां की जो शाही जामा मस्जिद है उस पर पहले सर्वे के लिए आदेश लिया गया। कोर्ट ने सेम दिन उसी दिन सर्वे के आदेश दे दिए और उसी दिन एक राउंड का सर्वे हो भी गया बिना किसी दूसरे पक्ष की बात सुने हुए। इसको लेकर के दोस्तों जब दूसरे राउंड का सर्वे करने के लिए लोग गए, भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप हैं कि उसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। लोग गए और उसके बाद वहां पर हिंसा भड़क उठी, लोगों ने विरोध किया और उसके बाद पत्थरबाजी और तमाम तरीके की जो खबरें आई वो सब आप सबने देखी। तमाम लोग जेल भी भेजे गए और लगभग 2200-2300 लोगों पर उस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी की जो सदर विधायक हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग ये बात कह रहे हैं कि यह सांसद और विधायक के बीच का मामला था, लेकिन वो मामला अब डाउन हो गया। अब नया मामला संभल में शुरू हो गया। संभल में अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम वहां लगातार आए दिन वहां पर सर्वे कर रही है। सर्वे में खोजा जा रहा है कि कहां कहां बावड़ी हैं, कहां कहां मंदिर हैं, कहां कहां तालाब हैं, कहां कहां सुरंगें हैं, कहां कहां क्या है, यह सब खोजा जा रहा है। शनिवार को भी टीम गई थी सर्वे करने, तो वहां बताया गया कि 19 कुएं और पांच जो ऐसे तीर्थ हैं वो खुदाई में मिले हैं। सबका कार्बन डेटिंग हो रही है, सबका सर्वे किया जा रहा है। बिजली के कनेक्शंस को लेकर के भी बहुत विवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई 135 में बिजली चोरी की। कहा गया कि उनके जियाउर रहमान बर्क के पिताजी ने बिजली विभाग की टीम के कर्मचारियों को उनको धमकाया और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो फिर आपको बताएंगे। अब वो धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस तरीके के तमाम केस संभल में चल रहे हैं। कहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं और कहीं पर बिजली चोरी के नाम पर मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी हिंसा वाले मामले में, उसमें अब सुनवाई 2 तारीख को होगी, 2 जनवरी को होगी, क्योंकि सर्दी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट बंद हो गए। ऐसे में जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर भी एक तलवार लटक रही है। उस सब को लेकर के अब अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और जोरदार हमला बोला है। और यह पहली बार हमला नहीं है, लेकिन इस तरीके का तीखा हमला, इस तरीके का एकदम पॉइंटेड हमला पहली बार अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है यह मैं पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद आगे की बात करता हूं। अखिलेश यादव ने दोस्तों सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीते दिनों फिरोजाबाद गए थे, वहां पर एक कार्यक्रम में थे, वहां पर पत्रकारों से उनकी मुलाकात हुई, पत्रकारों ने उनसे सवाल किए, तो एक एक करके हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है यह मैं आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि यह बात मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं कि रास्ता खुदाई से नहीं निकलेगा। अगर खुदाई करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर भी अगर उनके घरों की खुदाई हो जाएगी तो वहां से भी बहुत कुछ निकलेगा। उन्होंने सीधे तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और कहा कि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, जिसके तहत इस बात का प्रावधान है कि आजादी के बाद 1947 से जो तीर्थ स्थान, जो चीजें जहां पर थी वो एज इट इज रहेंगी। चाहे वो वहां पर 1947 में मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, वहां पर मंदिर था तो मंदिर रहेगा, वहां पर गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा रहेगा, वहां पर चर्च था तो चर्च रहेगा, और वहां पर बौद्ध विहार था तो बौद्ध विहार रहेगा। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का
हवाला दिया और साथ में यह भी कहा कि यह सब जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये इसलिए कर रही है क्योंकि किसानों से जो उसने वायदा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, बेरोजगारों से जो वायदा किया था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना तो किसानों को वो आमदनी दोगुनी कर पा रही बल्कि वो बीज और डीएपी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बिजली के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि किसान खेतों में पानी दे नहीं पा रहे। तमाम सारे मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर दोस्तों अखिलेश यादव ने हमला बोला। इतना ही नहीं, संभल के मुद्दे पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक टीम है, एक लोग हैं जो लगातार इस तरीके के मुद्दों को खोजते रहते हैं और इस तरीके से लोगों को उकसाने का काम करते हैं। और उकसाने में देखिए क्या हुआ कि कई लोगों की जान चली गई। और यहां पर अब संभल में बिजली के नाम पर लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हमारे यहां सांसद के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। जनता इन सब का जवाब जरूर देगी भारतीय जनता पार्टी को। अब एक बार सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, खुद उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए पहले आप। मैंने कई मौकों पर आपको कहा खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस तरह उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए कोई और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं तो इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे किसी भी बात में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम सारे मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। और संभल का मुद्दा लगातार छाया हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। कहा गया कि वहां पर 19 जो कुएं हैं वो मिले हैं, 5 तीर्थ स्थान मिले हैं और भी बहुत कुछ मिलता हुआ बताया जा रहा है। जो मंदिर मिले हैं उनके गुंबद के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश चल रही कि कौन से तीर्थ स्थान, कौन से मंदिर, कौन सी बावड़ी, कौन से कुएं कितने हजार साल, कितने 100 साल पुराने हैं, यह सब कुछ पता लगाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि अचानक से जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ यह सिलसिला पूरे संभल की खुदाई में कब और कैसे परिवर्तित हो गया और इसके आदेश कहां से मिल रहे हैं, कहां से इनको डायरेक्ट किया जा रहा है, कहां से इन सब को निर्देशन मिल रहा है। यह सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि जब मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो अब अलग अलग तीर्थ स्थानों की कार्बन डेटिंग हो रही है। वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वे कर रही है। तो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं कि ये उकसाने वाला जो इकोसिस्टम है भाजपा का, उसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये बात सच है?
आपको क्या लगता है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।